आपका जो बाबा जी है ना, जो आपने स्टेटस में रखे थे, हाँ हाँ, वो नाम नाम क्या है उनका? मुकुंदानंद स्वामी। मुकुंदानंद मुकुंदानंद। स्वामी। हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी पुरी में उनको एक तो बड़ा सा आश्रम, उनको रेडीमेड आश्रम उनको डोनेट कर दिया एक ट्रस्टी ने। अच्छा। 25 करोड़ करीब का है उसका प्रॉपर्टी। ओके। जगन्नाथपुरी धाम में उनको आश्रम दे दिया, तो अभी उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। 3 दिन हुआ स्वामी जी गए थे वहां पे पुरी में। अच्छा, वो यहीं पे है क्या, अभी इंडिया में? हाँ अभी ये चला जाएंगे यूएस, चला जाएंगे अभी नेक्स्ट वीक में चला जाएंगे यूएस। ओके। अभी ये कटक में है, आज जा रहे हैं मेन आश्रम में, जा रहे हैं। कटक में प्रवचन था, 1 हफ्ता हो गया। ओके, मतलब आज मेन आश्रम होके वहां से वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर लंदन अमेरिका चला जाएंगे। अच्छा। हाँ। वो क्या कोई बाबा, मतलब क्या किसी चीज के रिलेटेड है या तो क्या सर वो? उनका गुरुजी है कृपालु महाराज, एक जगत गुरु कृपालु महाराज। इंडिया में 5 लोग को जगत गुरु का जो टाइटल मिला है उसमें से एक जगत गुरु कृपालु महाराज, अभी नहीं है वो दुनिया में। अच्छा। ये उनका मेन प्रचारक है, ये इंटरनेशनल प्रचारक है उनका। अच्छा, हाँ, मतलब ये इनका वो गुरु के बारे में प्रचार करते हैं। गुरु के बारे में नहीं है। गुरु ने जो भी एक इंसान को कैसे अच्छा जीवन निभाने का है, कैसे शांति से रह सकता है, कैसे सुस्त रह सकता है, कैसे परिवार समाज देश अच्छा से रहेगा, अच्छा। वो जो कुछ प्रवचन दिया है ओके। उस सभी को ये गुरु ने, ये उनका जो वाणी है, हाँ। ये उनको, ये पढ़े लिखे, ये IIM IIT के हैं, IIM में MBA किए हैं, IIT में इंजीनियरिंग किए थे। अच्छा। तो ये इंग्लिश हिंदी सब भाषा में मास्टर है, तो उसी में प्रचार कर रहे हैं, ऑल इंडिया में प्रचार कर रहे हैं, पूरा ऑल वर्ल्ड में कर रहे हैं। अमेरिका में मेन सेंटर भी है इनका। तेलुगु भी बात करते हैं? तेलुगु नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। उड़िया थोड़ा बहुत समझते हैं, उड़ीसा में आश्रम है ना मेन, हाँ। ओके। तो थोड़ा बहुत उड़िया ये करते, तेलुगु नहीं बोल सकते हैं। तेलुगु के लिए तो अभी इसलिए हम लोग ने वो तुलसी को यहाँ पे इंचार्ज बना के रखा है। यहाँ पे तो उनका बिल्कुल था नहीं है पहले। अच्छा। तो स्वामी जी 2019 में आए थे, आने के बाद यहाँ पे विशाखापट्टनम में हम लोग ने छोटा सा शुरू किया है, लेकिन अभी कोरोना के कारण हम उस पर भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी देखते हैं कहीं पीछे कहीं किसका घर गुरु कहीं कुछ मिलेगा। अभी तुलसी का घर से ही वीकली हम लोग का प्रवचन होता था, कीर्तन वगैरह होता था सब कुछ, अच्छा। लेकिन उसे बंद हो गया कोरोना से अभी। ओके। और तुलसी इसका इंचार्ज है यहाँ पे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का इंचार्ज है? हाँ तुलसी, हाँ। मतलब वो स्टार्टिंग वही कहाँ अपना मदिलपाले पास आए थे ना? हाँ मदलीपालम में, वो घर में रहती थी पहले। अच्छा। फिर वहां से ये अच्छा इंडिपेंडेंट घर मिला, तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हॉल है प्रवचन वगैरह करने के लिए, ठीक है यहाँ पे। तो ये हाल में अभी तो न्यू कॉलोनी है ना? हाँ अक्काईपालम, अक्काईपालम। अक्काईपालम, हाँ। हाँ। अच्छा। मतलब सत्संग है? क्या क्या सत्संग है? सत्संग मतलब समझते हो ना? सत्संग मतलब क्या होता है कि ना, जो भगवान को विश्वास करते हैं उन लोग को बैठा के कीर्तन अगर होता है, उनका कैसेट दिखाते हैं। अच्छा। ये प्रवचन तो देती नहीं है अभी, इसको तो इतना आदत नहीं है, लेकिन वो कैसेट लगाते हैं लैपटॉप में। ओके। तो महाराज जी का जो बोलने वाला को सुनाते हैं दुनिया को। ओके। तो साधना करते हैं उसके हिसाब से। ओके। हाँ। ये जो हमारा डिस्प्यूट के बारे में कुछ बताइए क्या बाबा जी को? डिस्प्यूट के बारे में? मेरा जो फाइट चल रहा है ना? नहीं, वो सभी तो राजनीति में बिल्कुल एंटर नहीं करेंगे वो कभी भी। राजनीति में राजनीति का और उसी में कभी भी कुछ चीज के लिए वो कभी कुछ उसमें नहीं करेंगे। वो सिर्फ हाँ कुछ तकलीफ बोलने से जाने से आपको कुछ रास्ता पता सकते हैं, अगर उनके कांटेक्ट मिलने से ऐसे। अच्छा। जैसे कि मेरा बेटा का तकलीफ हुआ था, तो मैं जाके एक बार कुछ आशीर्वाद लेके आया था, तो जो भी है पता नहीं, हमको तो सक्सेस मिला है उनपे से उसके बाद। ओके। हाँ, तो एक मन में विश्वास है, और ऊपर से वो तो क्या बोलते हैं, हम लोग तो भगवान देखा नहीं है, लेकिन भगवान का बात को जो बताते हैं आगे जाते हैं, हम लोग को उसको ही मानते हैं कि वही सब कुछ है बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि वो तो एक तो उनका कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। और जो भी कुछ आमदनी हो रहा है संस्था को बढ़ाने के लिए आगे, जहाँ पे गरीब लोगों का कल्याण हो रहा है, हॉस्पिटल फ्री में चल रहा है, लोगों को पढ़ाई लिखाई करा रहे, सब कुछ चल रहा है उनका। जो स्वामी जी है और बाकी स्वामी जी से भी बात करते हैं, या फिर उनका सब अलग है? मतलब किसी और बाबा जी से लोगों से इनका मीटिंग होता ही होगा? नहीं, ये इनका ग्रुप अलग है टोटल। ये किसी से मिलते जुलते नहीं है, ये अपना मतलब इसमें रहते हैं। अच्छा। और बाकी हिंदुस्तान में दिखाने के लिए जैसे रामदेव बाबा वगैरह इकट्ठा करता है सब बाबा जी लोग को लेके पॉलिटिकली करता है, ये कुछ नहीं जाते, किसी में ही जाते नहीं। अच्छा। ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने
100 एकड़ जमीन दिया इनको, वहां पे आश्रम बना रहे हैं अभी कटक में। अच्छा उससे पहले जो रविशंकर सुनते होंगे ना, श्री श्री रविशंकर बोल के, वो भी एक बाबा है। अच्छा, ये एक और है क्या? okay. हाँ, उनको पहले उनको जमीन देने के बाद वहाँ पे रविशंकर जी का एक यूनिवर्सिटी बना था। अच्छा तो अभी ये भी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वहाँ पे। थोड़ा सा मतलब क्योंकि मुझे अंकल बोल के मानती, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक अच्छा नेचर की है लड़की, ठीक है, भगवान लाइफ को सेक्रीफाई किया है सेवा के लिए। है, वो तो है। ये तंदुरुस्ती जाके बच्चों को सैटरडे पढ़ाती थी, मतलब ये आध्यात्मिक के बारे में डेली पढ़ाती थी, लेकिन हर सैटरडे को अभी कोरोना से बंद हो गया। वो कब आए इंडिया, हमने विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम आके उसको हो गया 6-7 साल हो गया। वो लास्ट 14 ईयर्स से स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ है, महाराज के साथ ना। हमारा संस्था में लास्ट 14 ईयर्स खड़गपुर में इसका डैडी रेलवे में था। अच्छा ये जब 8th में पढ़ती थी तभी चोरी छुप के चले जाके प्रवचन सुनती थी महाराज जी का। उसके बाद डाइवर्ट हो गई वहां से। ओके। तो अभी डायरेक्टली लिंक है, जो ऑल इंडिया का जो हेड है हमारा है ना, हाँ। स्वामी जी का जो फोटो डाला मैंने ग्रुप में, मेरा फोटो उनके साथ जो है, हाँ हाँ। वो उनके साथ डायरेक्ट लिंक में है। अच्छा मतलब तो उन्होंने जो भाईजाग गए थे, इसको भाईजाग का हेड बना के चले गए। ओके। लेकिन भाईजाग को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, दुख कर रही है। मतलब अभी भाईजाग में जोड़ने के लिए स्वामी जी को तेलुगु बोलना पड़ेगा। नहीं, वो वो तो है। इंग्लिश हिंदी बोलने से यहाँ पे लोग को टाइम लगेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं होगा। तो अभी दिसंबर में आने का प्लान था 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण नहीं आ पाए। अच्छा। दोबारा आएंगे तो उनका एक प्रोग्राम करेंगे। तो देखते हैं, हमारा मैं उड़िया समाज में एक दिन उनका प्रोग्राम करूंगा, सोच रहा हूँ थोड़ा लोगों को मंदिर में? हाँ, हमारा मंदिर में से सोच रहा हूँ, लेकिन कोरोना तो हर जगह कोरोना है, क्या करेंगे। नहीं, वो तो है। लेकिन मुझे तो शांति लगता है, उनका बात सुन के मेरे को शांति लगता है। मैं उनके साथ जो बोलते हैं मैं उनका मान के चल रहा हूँ। मेरा गाड़ी ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से। अच्छा। उनको लेके जब से मैंने कटक में आए थे तो मेरे बेटा को लेके मिले गए, तब से बेटा का भी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गया। मतलब जैसे पॉजिटिव आ गया लाइफ में, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। हाँ, नहीं तो हम कितना डरते थे, वकील के पास डेली भागो, इसको भागो उसको भागो। लेकिन जब से उनको थोड़ा बहुत मैंने मन में विश्वास किया और उनको ये किया, तो उसके बाद मुझे भी बेनिफिट होने लगा। अपना सोनी की शादी में नहीं आए थे ना दिशा जी? कौन? तुलसी जी? नहीं, वो मेरे साथ जुड़ा कब है, 2019 को दिसंबर में स्वामी जी विशाखापट्टनम आए थे। अच्छा। CMR हाल है ना, जो अपना हनुमंता जंक्शन के पास, हाँ हाँ हाँ, MVP कॉलोनी के आगे, हनुमंतवा का। हाँ हाँ। हनुमंता का वहीं पे एक CMR का फंक्शन हाल है ना। अच्छा, ओके। उधर 6 दिन का क्लास हुआ, फिर हॉल बुक था बोल के एक दिन तिरुमला कल्याण मंडपम जो MVP रोड में वहाँ पे हुआ है। अच्छा। तो मैंने ऑल 7 डेज कोर्स स्वामी जी का अटेंड किया मैंने। ओके। करने के बाद मैंने स्वामी जी का, मेरे को अच्छा लगा, फिर स्वामी से मिला मैंने। तो ये तेलुगु हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी बीच जो है। ओके। तो बाद में जो है वहाँ पे एक एप्लीकेशन था, दोज हू वांट टू कंटिन्यू इन विशाखापट्टनम कैन गिव देयर नेम से ईमेल आईडी दिया था। तो फिर ये स्वामी जी जाने के बाद एक ग्रुप बना के मेरे को मैसेज आया कि ऐसे हम लोग ने एक भाईजैक में ग्रुप बनाया। अच्छा। अगर आप इंटरेस्टेड तो संडे को संडे मॉर्निंग क्लास होता था, मतलब हम लोग का सत्संग होता था संडे को संडे, वीकली वन। और तुलसी का घर में होता था, जो उधर ही MBC कॉलोनी का घर में होता था। तो थोड़ा 3-4 महीना इसका पूरा स्कूल बंद होने पर जो तनख्वाह नहीं मिला तो काफी लॉस में था। तो उसको फादर को खड़गपुर से पेमेंट मांगा था चलने के लिए, लेकिन अभी इसको अच्छा ट्यूशन आ गया, ऑनलाइन ट्यूशन आ गया। बोलता अंकल आई एम गेटिंग गुड अमाउंट, अभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है बोल के बोला था। अच्छा, तो ठीक है, भगवान ने कुछ ना कुछ टेस्ट करता है, कभी कोई टेस्ट करके फिर फल देता है। तो टेस्ट में पास किया, इसको तो फल दिया अभी। अरे पर राजा का शादी के बाद भी परिचय हुए? राजा का शादी कब हुआ? अभी राजा का शादी तो होके 2018 में हुआ था। 18 में हुआ ना? 18 अप्रैल में हुआ था। ये तो 19 दिसंबर में जुड़ी है, 19 दिसंबर को लाइन में आया। हरी जो लास्ट टाइम आए थे ना कतार से, वो मैरिज की प्रपोजल है। हाँ, अच्छा, ओके। नहीं, उसका जो डॉक्यूमेंट उसने दिखाया था अपने को, फाइल उसने अपना जॉब और पासपोर्ट वगैरह, उसमें आप वेरीफाई किए ना उस दिन? हाँ, वो तो उसमें तो मैं देखा ना, उसका जो रियलिटी नेचुरल था, इसलिए देखा था मैंने उसका, जो पिता को देखा था ना। हाँ, देख क्या उस टाइम देख क्या था मैंने। यस क्योंकि हमें उसके डॉक्यूमेंट में आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको बोला था आप ही देखिए था, थोड़ा वेरीफाई कीजिए बोल के। वो आया था मैंने, मेरा तो मोबाइल उसके बाद खराब हो गया ना, चेंज हो गया ना, इसलिए पूरा मतलब वो ओल्ड डाटा तो मेरा चला गया। कितना डाटा था मेरा, कम से कम 50 जीबी डाटा चला गया मेरा। मोबाइल पूरा पैक हो गया था मोबाइल पूरा, 50 जीबी डाटा चला गया था। अच्छा।
हाँ उस समय जब वो आया था उसका डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे ना सर? जनरल देखो था क्योंकि मैं उसको जो पूछताछ किया ना तो उसे न्यूज मेरे को जितना मैं तो कुवैत में था 6 महीना। हाँ तो फिर मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन किया था तो आंसर सही था उसका, मतलब कोई झूठ बोला तो पकड़ लेता था। तेईस को शायद उसने मैसेज किया कि हमसे बात करना है बोल के, अच्छा, उसको हॉस्पिटल में कोरोना में है बोल के लेके गए बोल के। कहाँ पे? पांडिचेरी में? पांडिचेरी में, हाँ हाँ जो कंट्री में हाँ। अच्छा, उधर? दुबई में, अभी दुबई में है मैंने, अच्छा दुबई में हूँ हॉस्पिटल में, मुझे कोरोना आ गया बोल के आया है, वेंटिलेटर में रखा गया। अच्छा। ऐसा बोल रहा था वो। हाँ हाँ तो उसने लिखा है उसने मैसेज में कि मैं नवंबर 2020 को आया हूँ बोल के, लेकिन वो पूछ रहा था आपके अंकल कैसे, ठीक है क्या बोल के। साहू सर, अच्छा आप ही को हाँ पूछा हाँ। था। अच्छा, याद है मेरा नाम। हाँ आपका नाम याद है। अच्छा तो अभी मैसेज रखा है, मैं बीच में आया था तुमको, 3 दिन रुका था मैं विशाखापट्टनम। हाँ। मैं बोला आया था? इसलिए आया था? घूमने के लिए आया था, कोई काम के लिए आया था? क्योंकि कोई खाली में तो आएगा नहीं है कोई तो टूरिस्ट। हाँ, अकेले आया था या उसका फैमिली को लेके आया था, क्या है फिर? वो सिंगल आया बोल रहा था वो क्यों आया इसलिए किस क्या लिए है? आया वो बताया नहीं। हाँ। तो फिर मैंने उसको क्या फाइनली क्या बोला कि गिव मी योर आईडी प्रूफ। अभी का जो डॉक्यूमेंट मैं फिर से पूछा आईडी प्रूफ, वो देने भी पीछे जा रहा है, मतलब कुछ तो है उसमें। नहीं, उसका मैंने पासपोर्ट देखा था, उसका वीजा देखा था, उसका सही था। क्योंकि जो हम लोग का पासपोर्ट में जो स्टाम्प लगता ना फॉरेन जाने पर, हाँ जॉब का कंपनी का लगता, उसको देखा था मैंने, सही था। अगर वो भी कहीं अगर स्टाम्प गलत बना के डाला हुआ तो अलग बात है, क्योंकि उसका जो स्टाम्प होता है फॉरेन का स्टाम्प होता है, जैसे आपको आइडिया लगता है। वो तो है। हाँ जैसे कुवैत में 6 महीना था, मैं जब गया उतरा वहां से तभी स्टाम्प लगाया, जब आया फिर स्टाम्प लगाया, जो रसिया स्टाम्प लगता सभी लगता फॉरेन का। मुझे मेरे को तो याद है, मैं उसे वेरीफाई किया, उसका नाम गाम उसका सब कुछ देखा था मैं। जब उस टाइम आधार कार्ड नहीं था, नहीं तो आधार कार्ड को लिंक करते था तो सब कुछ पता लग जाता। हाँ उसमें आधार नहीं था ना उस टाइम आधार कार्ड नहीं था, आजकल आधार के साथ लिंक हो गया तो दुनिया में, इसलिए आपको आजकल फ्रॉड करना मुश्किल है। आधार के साथ लिंक होने से आदमी, ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी होगा कुछ कर पाएगा, नहीं तो जनरल आदमी क्या बस की बात नहीं है गवर्नमेंट को उल्लू बनाना या आधार कार्ड से पकड़े जाना। वो तो है ना। क्योंकि पहले कोई 2-3 बना दिया अलग बात है, आजकल बनना मुश्किल है। अगर सेम बायोमेट्रिक है तो कोई चांस ही नहीं है आजकल। मतलब ऐसा होगा तो कोई बड़ा सा मिनिस्ट्री में कोई बैठा होगा तब उसने बाईपास करके कुछ कर रहा होगा। जियो का मॉडल पूछे थे ना। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? वो आग लगा के चला गया था अच्छा कहाँ पे? मधुरवाड़ा में? मधुरवाड़ा में, इसीलिए तो आपको मतलब उतना दूर से मैं बोला नहीं ना। मैं बोले थे ना कि चाहिए मेरे को, है कहीं मिल नहीं रहा शोरूम में भी जियो का राउटर। जियो का राउटर में नहीं, वो फिर जो है ना जियो का मॉडेम और राउटर इसलिए पूछ रहा था कि बैंगलोर से हम लोग आएंगे और आने के बाद अगर मान लो कि अपना घर में वो क्या बोलते हैं जियो फाइबर नहीं लगाएगा तो 2-3 दिन ये लोग काम कैसे करेगा। लेकिन जो वो एरिया मैनेजर है टेक्निकल जियो फाइबर वाला, तो उससे आपसे जब बात किया था तो वो बोला कि आप चिंता मत करो, आप, मैं 1 दिन पहले आया था ना और ये लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे इनका लैंडिंग था, तो मैं सोचा कि इसीलिए 1 दिन पहले आया कि मैं आके सब कुछ सेटअप कर दूंगा। और वो जो एरिया मैनेजर तुरंत टेक्निकली टीम भेज दिया, बिना पेपर का सब कुछ जो है घर में इंस्टॉल कर दिया। बाद में इंस्टॉल करने के बाद वो लोग किया, उसके बाद से मॉडेम का जरूरत ही नहीं पड़ा। और जियो फाइबर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक दिन भी कभी ब्रेक नहीं होता है। अभी दोनों तो इधर ही हैं, घर से काम कर रहे हैं। स्पीड भी अच्छा मिलता है। सर आपकी क्लासमेट है सर? मेरे से एक बैच सीनियर है लेकिन हम लोग साथ में ही काम किए थे, तो काफी मतलब कि हम लोगों का बहुत मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है। रॉकेट में ना सर? नहीं, अभी तो रिटायर हो गए ना। अभी तो रिटायर है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में प्राइवेट, डॉकयार्ड में प्राइवेट है ना? नहीं, स्टार्टिंग में नेवी में थे। अच्छा। नेवी छोड़ने के बाद वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्वाइन किए, वो डॉकयार्ड में नहीं थे। डॉकयार्ड में वो नहीं थे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी का ऑफिस जो है डॉकयार्ड में था। ओके। तो वो डॉकयार्ड एम्प्लॉय नहीं है, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एम्प्लॉय है। और वो डॉकयार्ड में उनका ऑफिस था कि जो सारे जहाज में सभी रडार वगैरह सब फिटेड है ना। ओके ओके। वो सब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है। अच्छा, वो एक्चुअली नेवी है? हाँ, वो नेवी के हैं। ओके।
अभी और नहीं भी। हामी ने भी। अच्छा, अच्छा, आपका क्या हुआ वो जो चल रहा था वो, कुछ वो फाइनल स्टेज पे पहुंचा कि नहीं? हमारा हाँ। हाँ पहुंच रहा है, ऑलरेडी कोर्ट में है ना फिर से। नहीं मतलब कोर्ट में तो 2 साल हो गया कि 3 साल हो गया? वो तो निकल गया ना मेरा ऑर्डर। अच्छा अच्छा, ऑर्डर निकल गया। अभी भेज डाला है मैंने पिटीशन। वेरी गुड, वेरी। मैं अभी जो रिसेंटली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से पिटीशन में कंप्लेंट दिया सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो हाँ हमारा हाँ कोर्ट का हाँ ऑर्डर था। हाँ तो 2020 में जो शारदा पीठम है ना सिने मुसरीवाड़ा, हाँ हाँ। मालूम होगा एक बाबा बैठता है वहाँ पे। बाबा। हाँ, एक बाबा बैठता है, शारदा पीठम बोलते हैं उसको, हाँ तिरुपति के पास है ना। हाँ वो बाबा ने एक कार्यक्रम किया था तिरुपति में। हाँ वो उसने बताया कि मैंने काफी इन्फॉर्मर से पता लगाया मेरा केस के बारे में। हाँ अब उन्होंने जब बताया है हाँ तो मेरे हिसाब में जितने लोग हैं जो मेरे बारे में केस के बारे में जानते हैं उन सबका लिस्ट मैंने निकाला है। हाँ हाँ इन सबका नाम मैंने सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को सबमिट किया। अब बाबा बताएगा कि और हाँ। कितने बाबा लोग इससे मिले हुए हैं। ओके 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 ओके। उसमें आपका भी नाम है, अच्छा हाँ। बाबू सर का भी नाम है। मतलब अभी थोड़ा समझाओ मेरे को अच्छी तरह से। मतलब जिनको पता है ना, हाँ मैं आपको बताया ना मेरे केस के बारे में, आप जानते हैं हाँ कि क्या ओनर और टेनेंट का मैटर था। हाँ आपको ये तो नहीं पता था ना 2 आधार कार्ड था अंदर बोल के। हाँ 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 हाँ। ये 2 आधार कार्ड तो मैंने कब बाहर बताया? 2020 में बताया मैं। 2020 में, यस हाँ। 2021 में पूरे मैंने बाहर निकाल दिया। पर हो गया, ये सिंगल बाबा तो अकेला नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ। डेफिनेटली और कोई बाबा भी होंगे। हम्म, बाकी इन्फॉर्मर को कोई और बाबा उनको बताया तो उनका नाम भी वही बताएंगे। तो इसलिए मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया। जितने कस्टमर थे जिनको मेरा फेसबुक, जब जैसे कस्टमर के पास जाता हूँ तो फेसबुक देखते हैं तो मुझे पूछते हैं अच्छा। मैटर कितना तक आया, क्या है। अब मैटर आप अपने तक रखोगे वो मैं सोचता हूँ, तो आप किसी और को पास कर रहे हो तो मुझे तो नहीं पता है। नो दैट इज यस वो यस। अब तो फिर मैं जिसको बताया तो उसका तो एड्रेस देना पड़ेगा मुझे, तब तो बाबा पकड़ा में आएगा। इलीगल है ना। आप तो भगवान के बारे में बताते हो, आपको तो देश के बारे में कुछ लेना देना तो है नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम किसका है? इंडियन एविडेंस एक्ट का है। जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना वो पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट है। वो सारे उसके साथ आप कैसे खेल सकते हो? अच्छा। ये तो गलत है ना। ये थोड़ी ना कोई स्टडी सर्टिफिकेट है, कोई 10वीं का सर्टिफिकेट मैंने किसी दूसरे को उठा कर ला लिया, जॉब कर लिया, अब यहाँ आ जाके पूछ रहे हो मुझे बोल। यस यू एब्सोल्युटली राइट। तो मैं इसीलिए पूछा, एक इंसान का जितना भी है कुंडली जब शुरुआत से एंडिंग तक होता है उसका पूरा सेट बना दो ना। इसका वाला कोई और, उसका वाला कोई और, क्यों? यस 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 यस। इससे क्या होता है, ऑफिसर को ब्लैकमेल करने के लिए इजी हो जाता है मेथड। हमको पता चल गया हम बाबा हैं। क्या बाबा हो? ये सब नकली बाबाओं का धंधा ऐसे ही होता है। तो अभी मतलब अभी काम हम करने जाते हो कि नहीं संतोष? कहीं जाता हूँ सर, क्यों नहीं जाता। आपको जो गणेश है ना, सदन गणेश, आपका पुराना शॉप ओनर, उसके शॉप में कितने साल थे आप? उसके शॉप में फिर 1 साल 1.5 साल। 1.5 साल थे ना? हाँ। कौन सा ईयर है वो? 13 2013 2013 से आप उसके शॉप में थे ना? क्योंकि मैं जब आया था आपका तबियत खराब हो गया था ना लास्ट में आप। हाँ, उसको तबियत खराब था लेकिन फिर वाइफ जाती थी ना। हाँ आपका ऑलमोस्ट, क्योंकि जब वो लैपटॉप मुझे दिया था ना रिपेयर के लिए, मुझे लिया था उससे, वो एसर का कौन सा मॉडल है वो? पता नहीं, एक्सपायर्ड पता नहीं, कोई था, क्योंकि वो व्हाइट हो गया था डिस्प्ले लास्ट में। ऐसा एक्सपायर्ड था शायद। क्या आपको तो वो तो हमने घर में बैठे किया था। आपने किया था? क्योंकि आपका उस दिन बहुत तबियत ठीक रहा था आपका। हाँ बस घर में ही था ना वो। उस दिन क्या प्रॉब्लम क्या था आपका? हाँ, क्या प्रॉब्लम था हेल्थ का? उसका मदरबोर्ड प्रॉब्लम था, डिस्प्ले नहीं आता था। लैपटॉप का नहीं, आपका क्या प्रॉब्लम था बोल रहा हूँ हेल्थ का? उस समय बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था ना? हाँ। क्या प्रॉब्लम था आपका? किडनी है क्या था? लीवर का था। आप किए कि किसी और को दिए क्या बोल के? ना आपने पहले भी पूछा था ये बात, हमने पहले बताया था। या
और जो अपन लैपटॉप में जो वीडियो स्टोर करते हैं ना, कोई भी डाटा जो आप जिससे आप शूट करते हो, उसका जो डाटा तो उसके अंदर आ जाता है। क्या करते हैं तो? मतलब जो मोबाइल से आप शूट करते हैं, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, जिस डेट में वो शूट हुआ है, वो प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है ना लैपटॉप में। जैसे उसको अपन लेते हैं फाइल को। नहीं, फाइल की प्रॉपर्टी नहीं आता है, क्योंकि कभी भी सिस्टम बंद है तो ओनली डेट क्रिएटेड दिखाता है, कब बना है बस फाइल। डेट क्रिएटेड दिखाएगा। ओके, मतलब जिस मोबाइल से हमने शूट किया उसका मेमोरी कार्ड से लाके इसमें ट्रांसफर किए, तो उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी डेट नहीं दिखाएगा। ओनली क्रिएटेड दिखाएगा और कुछ नहीं। ओनली क्रिएटेड ही दिखाएगा। कब क्रिएट हुआ, कब आया, बस वही दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। कब क्रिएट हुआ मतलब जिस दिन शूट हुआ ना। हाँ, नहीं, जब जिस दिन वो कनेक्ट होगा उस दिन दिखाएगा ना, उस दिन आया उसमें तो वो दिखाएगा वो। जिस दिन लैपटॉप में आया। डेट फिर बदलेगा, टाइम कि वही रहेगा? टाइम बदलेगा वो। टाइम बदलेगा। ओके, क्योंकि मेरे को डाउट वही था, जो मेरा गूगल ड्राइव में जो बैकअप हुआ ना, जिस दिन मेरा शूटेज का जो डेट था, वो और कंप्यूटर का जो डेट है वो मैच नहीं हो रहा है। जिस दिन कंप्यूटर है वो डेट लेता है वो फाइल। हाँ, जिस दिन कंप्यूटर मैंने भेजा उसका तो डेट रहेगा उसमें, लेकिन जिस दिन शूट हुआ उस दिन जो गूगल ड्राइव में जो गया ना बैकअप हुआ, वो डेट तो डिफरेंस नहीं होगा ना। हाँ, डिफरेंस होगा ना। वो जो फाइल आया है, जो फिजिकल फाइल जब जिस कंप्यूटर में आता है उसी का डेट रहेगा बस। शूट आप 50 साल पहले किए उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, उस कंप्यूटर में जिस दिन आया उस दिन वो दिखाएगा कि डेट क्रिएटेड, मतलब उस कंप्यूटर में उस दिन आया, बस इतना ही। हाँ प्रवीण जी। क्या ये कौन है संजय? ये संजय आपका जो ज्योति नगर है ना, ज्योति नगर जाने के लेफ्ट साइड में शॉप था इनका, अभी तो इनका स्टेट में वर्कशॉप फर्नीचर का है, जो क्या बोलते हैं अलमारी वगैरह होता है ना, नावपन का, कंप्यूटर का टेबल वगैरह जो बनता है। हाँ, उसी का वर्कशॉप है। कहाँ पे? ये अपने होंडा का शोरूम है ना स्टेट में। होंडा का? हाँ, शोरूम के बगल में गली होता है जहाँ टीटीडीसी कुरियर का वर्क गोडाउन है, उसी के लाइन में आप सीधा जाएंगे तो आगे में इनका वर्कशॉप है। ये भी बिहार के ही है। अच्छा, इसलिए पूछा था मैं आपको। नहीं मालूम। नहीं मालूम? वो तो एक तो वो है कार्डबोर्ड का बड़ा सा गोडाउन है। कार्डबोर्ड मतलब? प्लाईवुड नहीं, इनका तो प्लाईवुड नहीं, प्लाईवुड का लेते हैं लोग, वर्कशॉप है, प्लाईवुड से बनता है ना पूरा जो भी है। तकरीबन 15 से 20 जन कुछ वर्कर्स रहते हैं। वर्कशॉप बड़ा ही है। अच्छा। इनका फर्म का नाम क्या बोलने से, प्रकाश क्रिएशंस। आइडिया नहीं है? नहीं, मैं बिजनेस में तो मैं बाद में आया ना, मैं तो नेवी से हूँ ना। हाँ। तो अभी हमारा कोई स्टेशनरी बिजनेस और कंप्यूटर बिजनेस को लिंक तो बहुत कम मिलता है एक्चुअली। कंप्यूटर टेबल भी तो दूसरा रोजगार में आ जाता है ना। ये भी उसी इलेक्ट्रिकल शॉप आते हैं जहाँ आपका ये जो विश्वनाथ इलेक्ट्रिकल्स है ना। कौन? विश्वनाथ इलेक्ट्रिकल्स, जो सदर्न गैरेज के घर के सामने में, जो लाइन के सामने शॉप है ना, इलेक्ट्रिकल शॉप। बालाजी नहीं, ये ईश्वर जैन। अच्छा, वो वाला। दो भाई। हाँ, वही विश्वनाथ इलेक्ट्रिक, वही शॉप में आता है ये भी, क्योंकि ये भी वही से मेरे परिचय हुए थे। विश्वनाथ इलेक्ट्रिकल। हाँ, विश्वनाथ। तो अभी तो वो सब काम करते नहीं है सर, तो अभी डॉकयार्ड का काम भी छोड़ दिए हैं, तो इसलिए वो होता नहीं। कभी कभार वो स्विच के लिए क्या बोलते हैं, स्विच जल जाता तब जाते हैं। ओके, आप मटेरियल नहीं ले रहे उससे? मटेरियल कुछ नहीं ले रहे उससे? नहीं। अब डॉकयार्ड काम अभी 2 साल 2.5 साल से बंद है ना। अच्छा। और आपका ट्रैवल्स का? ट्रैवल्स का भी बंद कर रहे हैं अभी नहीं, पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आपका कुछ रिजल्ट आने वाला है क्या? नहीं तो इसे खर्चा करके भागदौड़ी करके आपका उम्र में आप दूसरे लाइन में आपका
फ्यूचर है, करियर है देखने के ठीक था, लेकिन ठीक है ये भी सोशल समाज का काम कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें अकेले कब तक लड़ पाओगे देख रहा हूँ मैं। मतलब आपका कोर्ट में जो चल रहा है उसका कुछ रिजल्ट आने वाला है क्या पॉजिटिव आपके नाम पे फेवर में? प्रॉब्लम वो नहीं है सर, हाँ प्रॉब्लम ये है ना 2008 में जब आप मेरे को डॉकेट में हादसे में लिफ्ट दिए ना आप स्टार्टिंग में, हाँ 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 उस समय मैं एसबीसी में करता था। करेक्ट मालूम है मुझे। हाँ उसके बाद जैसे मैं एसबीसी से एनसीएल में आया, राशन कार्ड में मेरा नाम के विजय कुमार लिखाया गया है, विजय कृष्णा बोले से। हाँ हाँ जैसे मैं वोट का इलेक्शन कार्ड अप्लाई किया था तो जय कृष्णा बोल के दिया। अच्छा हाँ? या तो स्टार्टिंग या एंडिंग कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है, हाँ हाँ इंटेंशनली कोई कर रहा है। अच्छा अच्छा हाँ तो फिर ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड क्या बोलते हैं? अच्छा तो फिर कोई आपको इंटेंशनली कर रहा है और आप अपना फ्यूचर देखोगे तो कैसे होगा? मेरा लास्ट टाइम का जो मेरा कोर्ट का जो केस था ना, हाँ हाँ जो मुझे कोर्ट का ऑर्डर आया था 100/2020 में, हाँ हाँ उसमें क्या बोल के आया था कि अभी हम रेडी नहीं है कि सीडिएशन पे, मतलब एक आदमी को अगर मल्टीपल आइडेंटिटी हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज डिफरेंट नाम से अगर उसे रिकॉग्नाइज करता है, हाँ हाँ तो इस पॉइंट पे देखने के लिए हम अभी रेडी नहीं है बोल के 2020 में बताया गया है। हमारा जो बिनामी संपत्ति का जो एक्ट है उसको पूरा का पूरा बंद कर दिया है, हाँ क्योंकि जो प्रेजेंट हो रहा है वो सिविल की तरह से प्रेजेंट हो रहा है। हाँ किसी और का नाम का डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो? इतना सबका सोर्स कैसे मिल गया? करेक्ट तो फिर आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे? इनकम आप इनपुट कैसे देख रहे हो, आउटपुट कैसे काउंट करोगे? ये दोनों बिगड़ गया बैलेंस, या तो फिर देश ऐसी हालत में जाएगा। मैंने सीधा बोला ना, इसका एक ही इलाज है, पहले जो इनकम का जो आप रखने का जो सोर्स है ना, हाँ इसका इलाज प्रॉपर कर देना है। अगर आप जितना गवर्नमेंट को आप दिखा रहे हो उससे ज्यादा अगर आपके पास है तो 1 या 2 मंथ्स में गेम क्लोज कर देना है। वो दोबारा ऐसा किया कोई हिस्ट्री में नहीं रहेगा, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए, तभी ये देश सुधरेगा। क्योंकि ये काम करता है ऑफिस में कोई 20-30 हजार का नौकरी वाला, वो किसी और के हाथ में हाथ रख दे रहा है, ठीक है? इससे क्या हो रहा है, ये तो अपना कुछ टाइम के लिए पॉलिटिक्स के लिए ठीक रहता है, फिर बाद में इनके बच्चे का टाइम आता है ना, इनका बच्चा उनका बच्चा इनका घर में चला जाता है, तब आता है असली प्रॉब्लम। अब देश को बचाओगे कि इनका बच्चों को बचाओगे? सीधी सी बात है, जो कुछ हुआ बोल के आप कंप्लेंट दोगे, नहीं हुआ बोल के रिपोर्ट देगा वो। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको संविधान में बैठने का जो कुर्सी है वही प्रोसेस में सही गया नहीं है वो, तो आप उसी को पकड़ना पड़ेगा। यही है मैटर। अभी तो मेरा रिसेंटली मेरा नंबर हुआ है, इसमें तो मैंने सीधा वही पूछ रहा हूं मैं कि इनको उतारना ही पड़ेगा कुर्सी से। क्योंकि आपका जो राजा का क्या हुआ था, आपका जो सेटल हुआ था आपका, हाँ सेटल हो गया बोले थे, तो डिवोर्स हो गया? हाँ सब कुछ हो गया, पेपर मिल गया, सब कुछ उसका रास्ता उसका, अपना रास्ता अपना, बात क्लियर हो गया सब कुछ। नहीं लेकिन अभी वो तो लड़की चालबाज थी, लेकिन हमारे पास एविडेंस आ गया, इसलिए वो बताने की भाई छोड़ के चली गई, इसलिए बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा नाम बदनाम मत करो, मेरा वीडियो किसी को मत दिखाओ, बोली चली गई। वो वीडियो राजा जो चोरी में घर में जो रखा था, वीडियो में जो स्पाई कैमरा, उसका बहुत हमको बेनिफिट हुआ उसका। कौन सा वीडियो? वो पूरा स्पाई कैमरा से उसका सिगरेट पीना, घर में सब नाटक करना, सब कुछ था ना घर में, उसका मम्मी से बात करना, घंटा घंटा बात करके जब कुछ रिकॉर्डिंग होता था उससे सब कुछ बोलता था ना इसके अगेंस्ट में। तो सभी वो स्पाई कैमरा का बहुत फायदा हो गया हमको। अच्छा हाँ, उससे उसको डर लग गया कि इसके पास और भी कुछ रिकॉर्डिंग है बोल के, इसलिए बोला हाथ जोड़ के मेरा वीडियो से मत, क्योंकि डेली घर में आएगी, सिगरेट पिएगी और अपना छोड़ो। एनीवे अभी उसका बारे सोचना नहीं, बस निकल गई, बस जाने दो। क्योंकि ये जो हाउस वाइनर थी, हाँ ये तो मैं हमारे जैसे एग्रीमेंट हुई उसके बाद जाके आधार कार्ड लेके आई है। किसके पास जाके? आधार कार्ड अप्लाई करिए जो इसने एग्रीमेंट किया है। हाँ हाँ उससे पहले का जो उसका पावर बिल में जो आधार था उसकी माँ का था। अच्छा अच्छा। जैसे एग्रीमेंट हुआ अपना खुद का आधार कार्ड बनाने गई। जब मेरा 2011 में जब हम श्रीकाकुलम गए थे, हाँ तब स्टेशन में एक छोटा सा डिस्प्यूट हुआ था, जिसके चलते मैंने वीडियो शूट किया। हाँ हाँ वापस आ गया, फिर उसके बाद में आईजी मैडम जो सौम्या मिश्रा मैडम थी ना, हाँ हाँ उनसे जाके मिला था मैं। अच्छा, तब आप बताए थे ना आपको कोई मीटिंग में, आपको फंक्शन में आए थे बोल के अभी। हाँ करेक्ट, उड़ीसा में। आपको उड़ीसा गई ना? हाँ हाँ, उसी समय। तो उसके बाद जो वीडियो जो था वो मेरा डाटा एक लैपटॉप में गया,
किसका लैपटॉप में? एक लैपटॉप दिया गया, एक है हमारा कस्टमर है अच्छा, ओके। सदरम ज्ञानेश बोल के, हाँ हाँ, वो भी पॉलिटिक्स में है अभी रिसेंटली। अच्छा, उसने अपना लैपटॉप दिया पुराना वाला। हाँ हाँ जैसे ही मैं अपना डाटा को लैपटॉप में सेव किया, हाँ, वो लैपटॉप हैंग हुआ। उसको रिपेयर के लिए लेके गया, वहां से पूरा डाटा उठा गया। अब सोचने वाली बात यह है ना, उस वीडियो में था क्या? तो वही आपने और कहीं रखा नहीं है वीडियो? नहीं, वो तो मैं जहाँ रखना रखता है सर, उसमें है क्या? अच्छा, आप किस चीज से किसे कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ 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 जो मैं अभी आपका जो वार्नर था, जो मेरा एग्रीमेंट हुआ, हाँ, उसके चलते जो भी मैंने वीडियो निकाला वो पूरा मैंने एक्सपोज इसलिए किया कि हो क्या रहा है असली में। करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके, उसमें कोई रिजल्ट नहीं है, हाँ हाँ, यही हुआ है बोल के मैं बताने के लिए लाया हूँ, ना कि तुम हाँ। ये करो बोल के बोला। अच्छा, लेकिन मुझे तो कोर्ट से पूछना है ना, हाँ हाँ, वीडियो देख के थोड़ी ना कोई कोर्ट ऑर्डर देता है। करेक्ट, हाँ कोर्ट को तो सबूत चाहिए। हाँ हाँ, या तो मैंने सबूत तो कलेक्ट किया ना। सबूत कलेक्ट करने के बाद ही तो मैं जब सुप्रीम में गए अगेन 2020 में, मेरा जीमेल के अंदर से पूरे मेल हैक करके फाइल्स निकाल दिए। हाँ, तो हैकिंग वगैरह सब करता कौन करता आपके लिए? सुंदर पिच्चे, आपका गूगल का सुंदर पिच्चे है ना, अमेरिका में जो बैठा है। वो क्यों करता है? उसको करके किसको देता है वो? क्या क्या? वो तो अपने लिए नहीं करके किसको देता है वो डाटा? किसको बाबा देता है? बाबा लोगों को का डाटा वो हाइड करके बाबा को देने से क्या मिलेगा बाबा को? कहाँ से आपसे किसके मिलेगा क्या कुछ? पैकेज कितना मिल रहा है? आप हाँ? जैसे अभी जस्ट डेल में मैं पे करता हूँ सालाना 20,000, तो मुझे हाँ? बिजनेस आता है। अच्छा, तो ये भी वैसे ही है, हम संत बाबा बनना है तो हमें आपको पैकेज पे करना पड़ेगा। तो शूटेज का जो वीडियो था, जिस डेट में मैंने शूट किया उसका तो ईयर बदल दिया गया गूगल में। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि गूगल को ऐसा कोई टैम्परिंग कौन कर सकता है? अच्छा, सीईओ के विदाउट कमेंट वर्कर्स नहीं कर पाते, स्टाफ, हाँ हाँ, क्योंकि मास्टर सर्वर से परमिशन मिलना पड़ता है, अच्छा, तभी सिस्टम एक्सेस होता है। ओके। थोड़ा बहुत नॉलेज हमें भी है, क्योंकि हम भी थोड़ा इलेक्ट्रिकल करते हैं तो समझ जाते हैं किसमें क्या होता है। तो ये हिंदुस्तान में तो नहीं लग रहा मेरे, क्योंकि जिसका पावर है सब कुछ उसका है। प्रॉब्लम है ना, हिंदुस्तान में हर कोई जिसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट है वो पॉलिटिक्स शुरू कर देता है। हाँ जिसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट है ना, हाँ हाँ, उसके साथ पॉलिटिक्स शुरू कर देता है। तो वही तो है, पॉलिटिकल वाला का हिंदुस्तान में सब कुछ चलता है, बाकी लोग का कुछ पूछता नहीं है। हाँ, आप सिविलियन से लेके पॉलिटिशियन तक हर कोई पॉलिटिक्स करेगा, तो देश में कोई पब्लिक सर्वेंट क्यों सर्विस करेगा? सब ऐसे हैं हिंदुस्तान में, नेता में। प्रॉब्लम वो नहीं है सर, कोई थोड़ा ज्यादा कोई कम है, लेकिन सब नहीं। लोग नेता बनने के हिंदुस्तान में ऐसा ही है। प्रॉब्लम ये है ना कि थोड़ा ज्ञान देना पड़ता है बच्चे लोगों को, बिना ज्ञान तो दिए नहीं। ज्ञान से बच्चे लोग को अपना नौकरी सोचेगा, जिंदगी सोचेगा, ये ज्ञान में लगूंगा उसको तो मतलब हाँ, अगर वो जैसे आजाद हिंद फौज जैसे बनना है, कुछ शादी नहीं करना, कुछ नहीं करना, फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन घर संसार बनाना है तो उसको भी ज्ञान से मतलब नहीं, उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा, शादी करेगा, बीबी आएगा, बच्चा आएगा, घर बनाएगा, उसको सोचना है। बस तो इसी गैप में काफी लोग सेटल हो गए। हाँ इसी गैप में काफी लोग सेटल हो गए, हाँ, तो वही है क्योंकि आधा जनरेशन तो उसी में निकलेगा। करेक्ट, ठीक है, इस बीच में हम जो खड़े हैं तो उसका तो वो प्रतिफल कभी आएगा ही नहीं। वही तो बोल रहा हूँ मैं, यही सोच रहे हैं। हिंदुस्तान में उसके लिए देश में पता नहीं कब वो सब चेंज होगा। और ट्रांसपेरेंसी हिंदुस्तान में कभी भी हो नहीं सकता 100%। जो पावर में है उसको फायदा है, मिलेगा जरूर। मैं ये पूछ रहा था, जो हमारा जो अवसर था ना, नागेश्वर उसका जो सर्विस नंबर आप दिए थे, एग्जैक्टली उसी का था ना वो? उसमें कोई डाउट नहीं ना? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वही तो था। वही था ना, क्योंकि मैंने जो कंप्लेंट किया था ना नेवी में, उसके बाद मुझे जो एसबीसी में बुलाया गया था कि आप आइए, उसकी जो कंप्लेंट आपने दी है बोल के, कोई लेफ्टिनेंट कमांडर कोई जो अंदर लेके गए, हमसे स्टेटमेंट लिए, कंप्लेंट के लिए हमको पूछे थे कि ये सर्विस नंबर आपको किसने दिया? ये तो है लफड़ा। मैंने आपका नाम नहीं बताया, आपने दिया बोल के, लेकिन इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जो सर्विस नंबर दिया वो सही है, तो मैंने कंप्लेंट किया वो सही सर्विस नंबर है, इसलिए मैं डाउट था, मतलब इसलिए कॉल किया। सही होगा, क्योंकि मैं तो कहीं से पता करके दिया था। क्योंकि आप कंप्यूटर में देख रहे थे, इसलिए आप पूछे सिस्टू या इस्टू बोल के। सिस्टू था नाम, तो अभी उतना याद नहीं है, नाम तो वही है, और वो पता करके मैंने बताया था आपको। आप बेंगलुरु से आ रहे हैं, हम जियो का सिम चाहिए, नेटवर्क कौन सा अच्छा रहेगा बोल के। हाँ, वो वाईफाई के लिए बोला था कुछ। हाँ, वो तो काम हो गया ना, जब भी लॉकडाउन हो गया था ना, तो उस समय मिल नहीं रहा था।
जियो का और बच्चे आ रहे थे, हाँ बच्चे आ रहे थे, तो उस अच्छा। समय चाहिए था वाईफाई नेटवर्किंग। मेरे पास जियो का डोंगल है, आपको कैसे पता चला? हाँ यार संतोष, हर चीज का सॉल्यूशन है ना। मतलब मेरे पास है बोल के आपको कैसे पता जियो का डोंगल जो है? नहीं, मेरा पहले कुछ भी रहता तो मैं संतोष को बोलेगा कि संतोष कुछ अरेंज करो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो संतोष को उतना आपका बिलीव था तो संतोष का मोबाइल आपने लिया नहीं ना। अरे यार अब मुझे मत बोलो यार, बच्चे जो बोलते हैं अभी उनके लिए था, अब वो बोलते हैं नहीं, तो फिर अभी आपने मुझे मोबाइल मंगवाया जब 2017 में, 17 में ही है या 18 में? तो हाँ समझ रहा हूँ, अभी वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो अभी भाई समझ गया ना। ये मेरा बात भी समझने की कोशिश करो, आजकल का जनरेशन वो नहीं है कि बाप कुछ बोल रहे हैं और बच्चे जो है एग्री हो जाए, समझ गया। क्योंकि प्रॉब्लम ये था ना, एक आपका ये 104 में कंप्यूटर शॉप है, कुसुम कंप्यूटर्स बोल के, वो भी नेवी का ही है बंदा। आपको आइडिया है कि नहीं? तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, क्या बीच में कट हो गया वॉइस? नहीं वो लिफ्ट में चला गया था, वो कट हो गया। लिफ्ट में है क्या? हाँ नहीं निकल गया। घर में है, बाहर जा रहे हैं? नहीं बाहर थोड़ा जा रहा था। हाँ वहाँ बोलो। पुराने बात कर सकते ना? हाँ 2 मिनट कर सकते हैं, मैं उधर ही रुका हूँ जाने के लिए स्कूटर के पास में। अच्छा फिर अब आइए, वापस आने में कॉल करना पड़ा। हाँ ओके डियर ओके। हेलो हाँ संतोष क्या बोल रहा था? संजय को मेरे को याद ही नहीं आ रहा है यार। मालूम नहीं आपको? मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मिला होगा बट याद नहीं आ रहा है। अच्छा याद नहीं है? हाँ, क्या है? आपको बिहार के ये में पूछा था आपको मैं। नहीं यार अभी इतना 25 साल हो गया हमारा नौकरी छोड़ के ना, और कौन कहाँ है क्या उससे कुछ काम था क्या? नहीं कुछ काम तो नहीं था। आपने लास्ट टाइम 2020 में कॉल किए थे ना, एक डोंगल चाहिए बोल के वाईफाई का, जियो का। हाँ मेरे पास डोंगल है बोल के आपको कैसे पता? अरे यार तुम तो 1000 क्वेश्चन पूछना शुरू करता, मेरे को याद ही नहीं है यार। मैं तुमसे पूछा था कि यार कहीं से अरेंज कर सकता है क्या? अब 2020 का बाद डोंगल कैसे मालूम पड़ा 2020 का? हाँ क्योंकि आपने मेरे को पूछा था, मैं ढूंढ रहा हूँ बाहर में, कहीं नहीं, मैं तेरे पास है तो देता हूँ। मेरा पास तो काम नहीं कर रहा बोला था। मैं बोला था कि यार डोंगल कुछ अरेंज कर सकता है क्या? हाँ। मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन यार अभी ये क्योंकि प्रॉब्लम ये था ना। अरे छोड़ो यार, हमको डोंगल नहीं चाहिए यार। तुम 1000 क्वेश्चन मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि आपको कैसे 2020 का 21-22 अब क्या चल रहा है यार। ये ऑल ऑफ सडन मैं तुमसे कुछ एक चीज पूछा और तुम 2020 में चला गए यार। और संजय कौन है क्या है? ऐसे हमारा भाई उधर, हमारा मौसी का लड़का उधर कमोडोर है नेवी में, हम ये सब संजय का केयर ही नहीं करता यार। नहीं आपका बिहार का ही है, इसीलिए मैं आपको पूछा। अरे बिहार का हो चाहे कुछ भी क्या हो यार। हाँ वो संजय कौन है क्या है? तुमको मेरे से कुछ मदद चाहिए, तुमको कैंटीन से लेना था, तुरंत तुमको भेज दिया कि जाके उससे बोलो मेरा नाम बोलो। अब ये बिहार का है चाहे क्या, मुझसे क्या मतलब है यार? संजय से आपका डोंगल पूछे थे 2020 में, डोंगल फोंगल रात गई बात गई यार। नहीं प्रॉब्लम ये हुआ ना कि उसका जो संजय जो था ना, ये जो बिहार का जो था, इससे पहले उसी ने आपको पूछा प्रणव कुमार मालूम है क्या बोल के। संतोष अगर आपको हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता है, इसका मतलब नहीं है कि दुनिया भर का 1000 अभी छोड़ो। आप आज वो वकील के पास जाने के बाद ही यूज किए थे ना एप्लीकेशन कि पुलिस से क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा बोले। नहीं मैं उधर कुछ मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग था, उधर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग राजा ने किया था, उधर वीडियो का कुछ नहीं हुआ। अच्छा वो जो आपने लोड किया था उसका कुछ हमने यूज किया, वो तो मेरा लॉयर ने मना किया था। ओके ऐसा कुछ लॉयर बोला नहीं, नॉट एडवाइजेबल, हमने बंद कर दिया इसलिए। तो राजा ने कुछ, राजा को नहीं बताया था, राजा ने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था, वो भी सब खत्म हो गया। अभी तो सब खपत हो गया, तो इसलिए हमको रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने भी तो उन्होंने बोला कि हमारा जो भी वीडियो ऑडियो सब डिलीट करते बोला, हम सब डिलीट कर खत्म कर दिया काम का। 56 GB कुछ था ना आपका डाटा बोले थे? अरे वो सब मेरा खत्म हो गया, उड़ गया ना सभी। वो तो उसमें बहुत सारा ऑडियो वीडियो, ये इससे केस का नहीं है, मेरा दुनिया भर का व्हाट्सएप का जो नाच गाना प्रोग्राम सभी है वो सभी था। ये इसका क्या, इसका वीडियो कुछ नहीं है, इसका तो वीडियो मैंने कुछ किया ही नहीं। ओके क्योंकि आपका जो वकील था वो तो क्लियर बोला था कि ये फैमिली मैटर था ना, आपका जो बहू और राजा का था ना मैटर। हाँ आपको बहू और राजा का था ना मैटर। हाँ करेक्ट।
हैदराबाद में जो उनका डिवोर्स का था मैटर। लेकिन आपका हाँ हैदराबाद नहीं, हैदराबाद में बरमपुर में, पेरेंट के घर से हुआ है, बरमपुर में हुआ है। अच्छा ओके। हैदराबाद में कुछ नहीं हुआ हमारा, बरमपुर में हुआ। बरमपुर में फैमिली कोर्ट में सेटल हो गया, म्यूचुअल है, कोई देना लेना कुछ नहीं है, बस कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ओके जो अपना रास्ता में करो, तुम दोबारा जिंदगी सोचो, इस पर जिंदगी सोचो, कोई किसको क्लेम नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, बोल के लिख के छोड़ दिया, बस म्यूचुअल हो गया। हमको कोई किसको कुछ नहीं है, जब मतलब क्लियर टोटल आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। क्योंकि हैदराबाद में कुछ कोई गुंडा आया था बोले ना, सीसी कैमरा में आया था उसका तो सीसी कैमरा वाला उधर ही, पता नहीं उसका तो अभी वो पता क्या कर दिया मालूम नहीं, हम उसका फॉलो भी नहीं कर रहे। वो हैदराबाद में कोई आया था हमारा घर में, हमने केस किया था, उसके बाद घर में इंक्वायरी आया था, उसके बाद हमको पता ही नहीं क्या, और हम तो हैदराबाद ही भूल गया, अभी छोड़ के 3 साल हो गया है। ओके। और हमने केस किया था ना, इसलिए हमने केस किया था, इसलिए हमने कुछ खिलाफ नहीं कर रहा तो हो गया बात। एक रजिस्टर्ड नंबर आया था मोबाइल में, योर केस रजिस्टर्ड, कुछ मोबाइल नंबर दिया था पुलिस स्टेशन से। ओके। इसका आगे कुछ मालूम नहीं आगे अभी क्या हो रहा है उसका, हमने छोड़ भी दिया। जब केस इसमें जगह क्या करना जाना तो पता, सलमान के साथ किस तरह जाने हमको क्या करना, जो पुलिस के रिलेटेड हाँ जो मैंने फेसबुक में अपलोड किया। हाँ। उसके बाद में जो भी मेरे डाटा था गूगल ड्राइव में, हाँ उसके कुछ वीडियोस के डेट्स बदल गए। वीडियो का डेट्स बदल दिए। क्या? डेट ऑफ सिचुएशन में जो फुटेज होता है ना, उसके डेट मॉडिफिकेशन कर दिए गए। कौन कर दिया? आप गूगल में बैठ के सुंदर पिछे बताएगा। अरे बाप रे, क्यों इसमें इतना बड़ा कौन सा ये भाई, उसके लिए सुंदर पिछे तक बात पहुंच गया है, इतना बड़ा गूगल का ये हो गया सर। अब ये जो हाउस ओनर था ना, जो माधवधारा का, हाँ, उसका जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा, उसमें उसका जो पहला रिट था हमारा हाईकोर्ट में मैंने जो डाला था थ्रू एडवोकेट, उसमें सेसाई जो जजेस थे, उन्होंने जो ऑर्डर में दिया था कि हाउस ओनर का नाम नागेश्वर राव है, उसका बेटा। अच्छा। हाँ। बट हमारा केस वो नहीं था ना कि ओनर कौन था। नहीं, आपका अभी क्या हुआ उसका, तो चल रहा है, अभी खत्म हो गया मामला, इतना साल से चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है? नहीं तो झंझट में क्यों छोड़ो बेटा, जान दो जिंदगी में। आपका ये लाइफ में कुछ अभी पेट के लिए कमाई करना है, तो उसमें काफी खर्चा भी कर लिया आपने, भागदौड़ी भी किया है, और हिंदुस्तान में जिसका पावर है उसका हाथ में सब कुछ है। जब रूलिंग पार्टी वाले क्या क्या नहीं करते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। लड़ना तो फिर लड़ना, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत और सपोर्ट चाहिए। हिम्मत तो आपका सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? आपका रोजी रोटी का है चक्कर है, आपके घर में आपके मम्मी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टर का है, तो क्या करोगे आप? मैं बता रहा हूँ कितना लाख आपने खर्चा किया, मुझे मालूम है इसके लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं था ना सर, प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा जो अनिल था ना, हाँ, उसने 2011 में एक मोबाइल मिला था, सोनी एरिक्सन। हाँ। उस मोबाइल के साथ वो आया था कंटिन्यू। नहीं, अभी आपका कुछ आपके ऊपर कोई इल्जाम डाल रहा है क्या अभी कोई आपके ऊपर? प्रॉब्लम ये था कि जो मेरा वीडियोस थे, इससे पहले मैं 2011 में मैंने पहले जो शूट किया था, जो मेरा मिला था सोनी एरिक्सन का मोबाइल, उस मोबाइल का वीडियो चोरी हुआ। जहाँ मेरा कुसुम कंप्यूटर से आपको कंप्यूटर के जो रिपेयर शॉप दिखाया था ना, आपका भी लास्ट टाइम करवाए थे आप भी, 104 का शॉप में मैंने रिपेयर के लिए दिया था, एक लैपटॉप खरीद रहा था। अच्छा। वो भी एक सदरम ज्ञानी जो मरीपालम था, उसने दिया था मुझे लैपटॉप, 5,000 में बेचा था। हाँ। उस लैपटॉप में मैंने अपने वीडियोस को सेव किए। जैसे सेव किया, उस लैपटॉप हैंग हो गया। वो रिपेयर के लिए गया, वहां से मेरे वीडियोस चोरी हुए। उसको ले जाके इन लोगों ने क्या किया, चाइना में चाइना का क्लाउड होता है, MI क्लाउड, उसमें स्टोर कर दिए। कौन किया सभी? आपको कैसे मालूम पड़ा? कौन कर रहा है ऐसा? अब ये जो फोन डाला है वो तो पकड़ा गया है, जिसने फोन डालने का था। अब उसके साथ किसने डलवाया वो तो पकड़ा में आ ही जाएगा। अच्छा, ओके। क्योंकि मोदी जी तो अभी बाहर आए ना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। हाँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का जो इंसिडेंट था वो भी तो देखना पड़ता है, शुरुआत कहाँ से हुआ था। अभी सोल्यूशन क्या होने वाला आपका, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। इतना साल से आपने उसके इतना टाइम वेस्ट किया, आपका इतना वैल्यू टाइम, प्रॉपर्टी, पैसा सब खर्चा किया, उसमें अभी आगे क्या होने वाला? उम्मीद दिख रहा है, लाइट दिख रहा है आगे कुछ का? दिखेगा सर, क्यों दिखे? अब कुछ नहीं था बोल के 43 CRPF जवान को खत्म कर दिए। अब कुछ नहीं है बोल के। हाँ। जो पुलवामा का जो अटैक हुआ,
हाँ अब आगे में कुछ नहीं है, इसीलिए उनको खत्म करना, बोले खत्म किए थे क्या? नहीं वो तो देश की बात है, वो तो देश का सम्मान का बात है, वो अलग बात है। लेकिन आप जैसे एक नहीं नहीं इंडिविजुअल नहीं से नहीं, 2018 मार्च में मेरे को एक विशाखापट्टनम में एक मोबाइल का ऐड डाला था OLX में, वो राजस्थान का कोई आर्मी अफसर बोला कि मेरा ये एप्पल फोन है, आपको चाहिए तो ले लो बोल के। ये विशाखापट्टनम में ऐड डाले, आप कहाँ हो बोले तो राजस्थान में बोलता है। अब अच्छा? राजस्थान में रहने वाला विशाखापट्टनम में कैसे ऐड डालेगा? ओके ओके। मैंने पूछा तो बोला मैं 2 दिन हो गया, मैं यहाँ से निकल गया हूँ। मतलब उसने सिर्फ ये चेक करने के लिए किया ना कि मेरे आसपास में जो है सराउंडिंग में, किसी ने इसको ये तो नहीं बता दिया पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है। एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा फोन टैपिंग में है बोल के। नहीं अभी वो ठीक है, सुनो प्रॉब्लम तो मैं आपका सुन के अभी सोल्यूशन की तरफ बताओ, आपके कोई सोल्यूशन की तरफ प्रोसेस हो रहा है क्या? मैं तो सीधा अभी तो मैं लिंक करने बोल रहा हूँ ना, अभी तो लिंक करने बोला ना, लिंक करने बोल रहा हूँ ना मैं, आधार कार्ड और PAN कार्ड और वोटर ID और राशन कार्ड, ये सारे लिंक होना चाहिए। अरे भाई ये लिंक करते करते भी करोड़ करोड़ लोग डुप्लीकेट में नाम पे राशन ले रहे हैं, लोग मरने के बाद भी पेंशन ले रहे हैं, सब हिंदुस्तान में इधर सब कुछ चल रहा है। जब तक लोग आप सभी तक ईमानदार नहीं होंगे, हिंदुस्तान में सुधरने वाला नहीं है। क्लर्क से लेके सप्रेस से लेके अफसर तक सबको ईमानदार होना है। अभी कितना गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट के लोग ही चोर है सभी। एक आदमी मर के ऊपर पहुंचा है, उसका पेंशन चल रहा है 10 साल से। आदमी मरने के बाद अभी एक कॉमेडी आया था मालूम है, एक यूपी इलेक्शन में एक कॉमेडी आया था, आप देखा नहीं होगा। अच्छा। एक बुढ़ा ने आया आके, बुढ़ा ने आके वोट दे दिया। वोट देके वो काउंटर पे आया, वो आपने बोला और मेरा दीदी दिखा नहीं पड़ रहा है, वो वोट देके चली गई क्या? मेरा नाम बताओ, नाम कमला देवी है। तो बोला हाँ कमला देवी तो पहले आके चली गई, सबसे पहले आके वो तो चली गई देख के। अच्छा। तो बोलता अरे सला मैं भी थोड़ा पहले आता तो मिल सकता था, मर के 10 साल हो गया, अभी उसका नाम से वोट चल रहा है। मतलब वोट के लिए कमला देवी वोट देके चली गई, उसका नाम से वोट हो गया है, वो मर के 10 साल हो गया मालूम है। लेकिन वो बुढ़ा बोलता पहले आता तो मिल सकता था, कम से कम वोट के लिए तो आती बोलते हो। ऐसा है आजकल दुनिया में, मरने वाला भी वोट दे रहे, मरने वाला भी राशन ले रहे, मरने वाला भी पेंशन ले रहा है। ठीक है, तो भैया बस एक ऊपर भगवान ने बताया गया देश को, नहीं तो इसे ईमानदार कुछ लोग अगर कुछ रूलिंग करने लगेंगे तब कुछ हो पाएगा। नहीं तो हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी रो के हम लोग लड़ते लड़ते हमारा जान चला जाएगा, लेकिन कुछ तो होने वाला मुझे तो विश्वास नहीं लग रहा है। क्योंकि सब नीचे से ऊपर सब चोर बदमाश भरे हुए हैं, कहीं 1-2% ईमानदार है, 90% तो चोर है। क्या होगा देश में? चलिए हाँ ओके, आपका आने के बाद बात करते हैं। हाँ आपका एडवोकेट का नंबर पूछा था, नाम क्या है जो राजा का केस इसलिए चाहिए भैया। नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा एडवोकेट से क्या करना है, क्या करना उनसे? तो उड़ीसा का है, क्या करना उसको? आपको जानता नहीं है, इससे क्या करना बोलो मेरे को, काम क्या बोलो उसको? काम क्या है? कोई आपको मेरे बारे में अप्रोच हुआ था क्या, जो मैं वीडियोस फेसबुक में अपलोड किया था जब 2017 में? नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे आपके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, खुद ही से मेरे को मालूम नहीं, ऑपरेशन क्या था मेरे को कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, हमारा बारे में उसके बारे में। और मेरा मोबाइल खराब हो गया, सब क्लियर हो गया, जितना था सब शांत हो गया, 50 दिन चल गया, सब शांत हो गया मेरा। कोई भी जान पहचान वाला विशाखापट्टनम में किसका घर में कोई तकलीफ है, पहले आपको देता हूँ, आप नहीं आने से दूसरे को काम कर सकता है वो। ओके, इसलिए आपका नंबर होगा, मेरे जितने जान पहचान वाला को आपका नंबर होगा, यही कारण और कोई कारण नहीं है। ओके, क्योंकि मैं लास्ट मंथ में आपका क्या बोलते हैं वर्मा सर, विजय वर्मा सर, हाँ हाँ हाँ, वो भी मेरे को एक जियो पे डोंगल पूछे थे। अच्छा, वो जब आप तुलसी में जी का मीटर का काम बोले थे घर पर, हाँ हाँ हाँ, उसी समय। अच्छा, मैं बोला अभी तो नहीं है मेरे पास, फिर मैंने उनको पूछा मेरे पास है बोल के, आपको क्यों बताया? हाँ हाँ, यार तुम ऐसा क्वेश्चन करते हो, वो बात गया हो गया बोलते हैं। अच्छा, मेरे पास है बोल के उनको कैसे पता? जियो का डोंगल वो तो मैंने 2017 में खरीदा था। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसी बात में वो गुस्सा हो गए। मैं आपको जस्ट फ्रेंडली पूछता हूँ, कुछ भी हो। थोड़ा सा मधुबड़ा जाने के बाद मेरे से इतना कॉन्टेक्ट में नहीं आजकल, वो बेंगलोर चला गया 4-5 महीना, तब बच्चे के पास रह के आया। अच्छा, ठीक है, अभी मेरे से मुलाकात भी नहीं हुआ, कई सालों से मिला नहीं है। मधुबड़ा चला गया, मधुबड़ा कौन जाता हमारा, किसको काम है मधुबड़ा जाने के लिए हमारे पास? हाँ उतना। हाँ, इसलिए वो इधर भी आता नहीं है, कभी आने से वाला मिला बोलते बोलते मिला भी नहीं, हम तो कई दिन से मिला ही नहीं, कई साल से मिला नहीं हम लोग। ओके, क्योंकि अभी मरीपाला में जो है ना हमारा जो इलेक्ट्रिकल शॉप था, जहाँ मरीपाला में जहाँ बैठता था, हाँ, उस इलेक्ट्रिकल शॉप में बस जो भी मेरे कस्टमर्स थे ना, हाँ हाँ, उसमें काफी एडवोकेट्स पकड़ा गए हैं
वो एंड पीछे रह के अपने फैमिली मेंबर्स को मेरे पीछे कस्टमर की तरह घुमाए। एडवोकेट? हाँ एडवोकेट।